पहला हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके अंदर हम स्लाटर्स रूल भी पढ़ेंगे कि स्लाटर ने एक रूल दिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं होता, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किनके बीच, जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच। जैसे कोई एक आटम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसके बीच इसके और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कब, जब हम ये अज्यूम कर लें कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना ये अब्सेंट है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो और अंदर वाले में नहीं हो, लेकिन जब हम अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम करने नहीं आता है, सुनिए सुना, पिछला वाला एग्जांपल ले लें। यहाँ ये आप थे, ये आपका था, ठीक है। फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने क्या होता है, आपके बीच और आपके आपके उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कब, जब ये जो अंदर का दो बच्चे थे, दोस्त थे, बच्चे या कहाँ से हो गए यार, अभी नहीं हो गए, ये जो दोस्त थे, जब ये आप तो इनको थोड़ी देखते हो, ये जाए भाड़ में, अपने आप को देखते हो ना, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने force of attraction between nucleus and outermost cell electron when we assume all electron present in inner cell are absent। ठीक है, यही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने फोर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is defined as force of attraction between nucleus and outermost सेल इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको न्यूक्लियर में चार्ज लिखा है ना, चार्ज क्यों लिखा है ये बता दूंगा, पहले ये जनरल इंट्रोडक्शन लो कि होता क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो फोर्स, ठीक है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भाई भूलना मत, क्योंकि जब ये एग्जाम्पल नहीं समझ पाया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारे बस की बात नहीं। इस जो एग्जाम्पल बताया ये समझ लिया होगा ना, तो वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो इस पे जो लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये चार्ज क्यों लिखा है ये बताता हूँ। आटम है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, हिंदी वाले होंगे ही नहीं, चलो मोर लिख दो, मोर। जब देखो ये आटम है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा का मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है कि इस टाइम पे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अगर हम ऐसा लिख दे Na+ का मतलब क्या, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, तो इस टाइम पे इसमें 11 प्रोटॉन तो हैं, प्रोटॉन कभी नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। अगर हम Na++ 2 प्लस लगा दे तो इस टाइम पे 11 प्रोटॉन होंगे और 9 इलेक्ट्रॉन। तो आटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल क्यों हो जाएगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन बराबर बैलेंस था, ठीक है। इसे एग्जांपल इसमें 2 8, ये सोडियम का है समझ लो, एक इसमें 11 प्रोटॉन और सेल में 11 इलेक्ट्रॉन बराबर बैलेंस थे। अगर जब Na+ का बात आ जाएगा तो ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये हट जाएगा, निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलता है तो ये निकल जाएगा। अब इसमें 11 प्रोटॉन तो बचे, लेकिन सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक सेल ही गायब हो गया पूरा का पूरा, तो साइज छोटा हो गया। छोटा छोटा क्यों हो गया,
कि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में अपनी ताकत बराबर बराबर बांट रहा था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 11 प्रोटॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन पे अपना फोर्स बराबर बराबर बांटेगा, उनको बांट फोर्स क्यों लगाएगा? अरे नहीं लगाएगा तो रिवॉल्व क्यों करेंगे? ठीक है, रिवॉल्व कराने में फोर्स, सॉरी यार, न्यूक्लियस अपना फोर्स उनको दे रहा, न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा था इन इलेक्ट्रॉन पे मूव कराने के लिए। देखिए, क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे में आके खत्म क्यों नहीं हो जाते ये इलेक्ट्रॉन? ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आके खत्म क्यों नहीं हो जाते? अगर ऐसा होता तो हम नहीं होते, आप नहीं होते, दुनिया नहीं होती। ठीक है, सन है इतना बड़ा मास का, अर्थ है इतने छोटे मास का, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सन अपने आप अंदर अर्थ को खींच लेता? अर्थ को सन अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो फोर्स से वो खींचता है ना, उसको अर्थ घूमने की फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। एक रस्सी धागा में एक स्टोन को बांधिए और गोल गोल घुमाइए, तो क्या होता है? आप उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो फेंकता नहीं, बाहर नहीं जाता, लेकिन गोल गोल घूमने लगता है वो। आप जो जिस फोर्स से उसको बाहर फेंक रहे हैं, उस फोर्स को यूज करने लगता है घूमने में। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खोज खींचता है क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है और इन लोग अपोजिट चार्ज है, आके एक दूसरे में चिपक जाए, खत्म हो जाए, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाए, जीरो। लेकिन जब ये खींचता है ना, ये जो खींचने का फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन मूव करने में यूज कर लेता है, इसीलिए ये रीजन है। अगर कोई पूछे कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कम, फिर भी ये स्टेबल क्यों, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट क्यों है, स्टेबल क्या बोलते हैं यार, कभी खत्म क्यों नहीं होते, कि हाँ, तो यही बताना कि जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन घूमने की फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है, जिस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, घूमने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। चलो उसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। ये जो सोडियम था, Na+ का बना रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है सोडियम का, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। Na+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये पावरफुल है, इसीलिए इनका साइज घट जाएगा। अगर हम Na2+ का बात करें तो ये जो 8 है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 7 हो जाएगा। अब 11 प्रोटॉन पे सिर्फ कितने, 9 इलेक्ट्रॉन, तो जितना निगेटिव चार्ज कम होगा प्रोटॉन पे, उतना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस उतना तेजी से खींचेगा। ठीक है, यही मतलब है। आटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज स्मॉल होता जाएगा, फोर्स ऑफ साइज स्मॉल होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इन बढ़ने लगेगा, इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का माने आटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा साइज स्मॉल, उस आटम का उतना ज्यादा स्मॉल साइज होगा, जिस स्मॉल साइज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। जैसे इस एग्जांपल में देख लो, जैसे इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा, ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप 17 में इसका साइज छोटा है तो फोर्स नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इससे एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, सब न्यूट्रल है। ठीक है, बस इतना देख लो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे समझा दिया ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया हो, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज स्मॉल होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हुआ उसके बीच। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा, साइज स्मॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम देखेंगे वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
न्यूक्लियर चार्ज, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड और ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप। देखिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है आपको अब तक तो बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, साइज डिक्रीज होने का यही रीजन है कि लिथियम का बात कर ले, जिसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और बात करें किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है अंदर वाला। ठीक है, ये ऑक्सीजन का है, एटॉमिक नंबर 8, इसमें 2 और 6। जब लेफ्ट से राइट, अभी ये कंपेरेबल बराबर बड़ा बना दिया समझाने के लिए, लेकिन लिथियम का साइज बड़ा होता है और ऑक्सीजन का छोटा होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो सेल तो कांस्टेंट है, इसमें भी दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल। फर्क क्या है, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 क्यों, इसके एटॉमिक नंबर की वजह से। और लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए वो सेकंड सेल में ही अपना लोकेशन लिए, क्योंकि दूसरे सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे। ठीक है, इसीलिए सेल कांस्टेंट रहने के लिए, सेल कांस्टेंट था इसीलिए, और साइज स्मॉल होने का रीजन ही है। ठीक है, इफेक्ट सेल कांस्टेंट था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया वो सेकेंड सेल में ही भरा गया, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो वो और तेजी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो और तेजी तेजी घूमने लगते हैं और पास आके, इसीलिए साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही रीजन है साइज पहला डिक्रीज होने का। देखिए यही ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो साइज तक पहुंचते, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस पहुंचते पहुंचते ना ये सब अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में सेल तो कांस्टेंट रहता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा वो तो सेकेंड सेल में ही जाएगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी सेकेंड सेल में ही भरा जाएगा। इसीलिए सेल कांस्टेंट है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब बात करें टॉप टू बॉटम की। ठीक है, टॉप से बॉटम आने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने लगती है, डिक्रीजेज। क्यों घटने लगती है, देखिए बात करें लिथियम की, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम है, लिथियम का न्यूक्लियस है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3। और बात करें पोटेशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। ये पोटेशियम का न्यूक्लियस हो गया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 18, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए डाउन द ग्रुप साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता क्यों है। आप तो ऐसा भी बोल सकते थे कि लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसमें 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, साइज घटना चाहिए। तो बढ़ क्यों रहा है, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जब लिथियम के केस में इसमें सिर्फ 2 सेल थे और इसमें सिर्फ 2 सेल थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें 4 सेल हैं और 19 इलेक्ट्रॉन हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट वाले, अंदर वालों का नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले। इसको वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही यही था।
पोटेशियम के केस में पोटेशियम और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। लेकिन लिथियम के केस में इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ये इस पे भी ये ये लिथियम ये लिथियम का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता था। लेकिन इस पे भी निगेटिव चार्ज, इन दोनों पे भी निगेटिव चार्ज, ये दोनों भी इस पे बाहर की तरफ रिपल्सन लगा रहे थे, अब सेम चार्ज होने की वजह से, ठीक है। लगा तो रहे थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन थे। और बात करें पोटेशियम के केस में, तो पोटेशियम और इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर 16 18 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ, अब सब पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियस का मतलब ये न्यूक्लियस और ये जो आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अट्रैक्ट तो करेगा क्योंकि इसमें 19 प्रोटॉन है, फोर्स बढ़िया है, तो ये और तेजी से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन प्रोटॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, अट्रैक्ट किया, लेकिन इतने ज्यादा निगेटिव चार्ज वो इसको दूर फेंक दिए, ठीक है। इसमें दो अंदर वाले में सिर्फ 2 निगेटिव था तो हल्का दूर फेंका, सेम चार्ज रिपेल इच अदर, सेम सिंपल कॉन्सेप्ट। और इसमें 18 एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है, तो वो और प्लस माइनस अट्रैक्ट न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन 18 ठो इलेक्ट्रॉन भी इस पे फोर्स लगा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूक्लियस इधर की तरफ बुला रहा था, लेकिन ये 18 वाले इसको इधर फेंक दिए। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, किसके कंपैरिजन में, शील्डिंग इफेक्ट। ये जो अंदर वाले सेल जो बाहर वाले सेल पे रिपल्सन लगाते हैं उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन है, रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, रिपल करेंगे, उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसीलिए डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भाई समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो एक पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। ये तुम खड़े हो, तुम हो, और ये तुम्हारा बंदा या बंदी जो भी है वो खड़ा है, ठीक है। तुम लोग के बीच डिस्टेंस कम है, तो तुम लोग के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इस टाइम पे तुम्हारे बीच में बहुत कम लोग हैं। मान लो एक दो दोस्त है, तो फ्रेंड है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि तुम दोनों फ्रेंड, अरे ये दो, तुम और तुम्हारा बंदा या बंदी, ठीक है, तुम्हारे बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने ही कैटेगरी के हैं, इनका भी कोई ना कोई तो होगा, वो वहाँ पे मजा पानी खुश रहे होंगे। और अगर तुम हो और तुम्हारा बंदा या बंदी है जो भी है, और बीच में आ गई फैमिली, किसकी, इनकी फैमिली, ठीक है, तो इनके इनके ऊपर क्या होगा, चार्ज सेम होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, तुम इनको तो खींचोगे इनको अपने पास, लेकिन ये क्या करेंगे, इनको दूर लेके चले जाएंगे तुमसे। समझ में आ गया भाई, इतना काफी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझाने के लिए, ठीक है। ये भी चाहता होगा, चाहती होगी आना, लेकिन ये कौन है, निगेटिव निगेटिव, सेम फैमिली के, तुम्हारा बंदी भी इसी फैमिली का तो होगा। क्या यार, तुम्हारी फैमिली का बात नहीं करे, तुम्हारे फैमिली सब इसी में भरे हुए हैं, सब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस।